अपने शो में बुलाएंगे एक ऐसे डॉक्टर को जो निकलवा लेंगे आपके दिल की बात जनाब, और आपको बताएंगे भी कि ये साइंस है क्या, ये मोहब्बत बार बार क्यों होती है या फिर एक बार ही क्यों होती है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोइस, प्लीज वेलकम। मौजूद है, अभी आपने इनको एक्ट करते देखा, लेकिन मॉडल हैं, इनसे भी बात करेंगे मोहब्बत के बारे में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे माशरे में दूसरी और तीसरी शादी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत क्यों नहीं बन सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वो सुनना चाहते हैं जो सुनना चाहते हैं या वो सुनना चाहते हैं जो हकीकत हो? हकीकत, सच। देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो जानवर में भी पाया जाता है, इंसानों में भी पाया जाता है। ठीक। जानवर को भी गुस्सा आता है, नफरत जानवर को भी होती है, इंसान को भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान को अपने वजूद का शऊर है जो जानवर को नहीं है, ये फर्क है। अब ये मोहब्बतें हैं, ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, उसको पालती है। बाप बच्चे से मोहब्बत करता है, उसके लिए वो तमाम वसाइल मुहैया करता है जिससे बच्चे को बढ़ा सके, पढ़ा सके, कुछ अच्छा इंसान बना सके। अब मसला सारा ये है कि जिस मोहब्बत की मैं और आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इमोशन है, एक जज्बा है। अच्छा। इस जज्बे के अंदर ज़्यादातर पैशन होता है, बहुत ज़्यादा इश्तियाल भी होता है, बहुत ज़्यादा जज्बात हाई होते हैं, मगर ये सस्टेन नहीं करता। जब शादी की आप बात करते हैं तो दूसरी या तीसरी शादी ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत के लिए की जाती है। बाज़ दफ़ा दूसरी शादी कुछ और वजूहात की वजह, औलाद ना होना फॉर एग्जांपल, पहली वाइफ के साथ कोई इशू हुआ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दूसरी शादी की जाती है। तो कहा यह जाता अमूमी तौर पर कि औरत को एक बार मोहब्बत होती है, मर्द को बार बार होती है। ये क्यों कहा जाता है? मैं वजह बताऊं। मर्द का रोल, मर्द की नफ्सियात बिल्कुल अलग है, औरत की नफ्सियात बिल्कुल अलग है। अल्लाह ताला ने बनाया इसीलिए मर्द दूसरी शादी कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। देखें तो औरत के साथ ये कि वो जिस मर्द से मोहब्बत करती है, अमूमी तौर पर जनरलाइजेशन में सारी जिंदगी उसी से मोहब्बत करेगी। हाँ, स्पेसिफिक केसेस जरूर होते हैं, मगर और मर्द जो है वो अगर एक औरत से प्यार करता है, उससे प्यार करता रहेगा और उसके अलावा दूसरी से भी करेगा वो, और औरतों से भी करता रहेगा। मगर जरूरी नहीं कि औरत की वफादारी हुई कि एक ही मर्द से मोहब्बत, और मर्द की बेवफाई देखें कि एक से प्यार करेगा और बहुत सारियों से भी प्यार करेगा, मगर पहली से भी करता रहेगा वो। ये जरूरी है। मतलब दिल का कॉर्नर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, वो वजह ही है उसकी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मर्द ऐसे भी होते हैं कि वो एक ही लड़की से प्यार करते हैं और सारी उम्र तक प्यार करते हैं। ये हर ऐसे ज़रूरी नहीं है। और बिल्कुल ठीक कहा कि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत जैसे अगर किसी को अपना दिल दे बैठी हैं तो वो बस उसी का ही जिंदगी भर मरते दम तक उसी का उसका नाम लेते हुए मरना है। लेकिन यूजुअली लड़कों में ऐसा होता है कि वो बार बार मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इश्क एक बार होता है, मोहब्बत बार बार होता है। अच्छा, ये भी मैं बता दूं। दरअसल जब आप अदब में जाते हैं या शायरी में जाते हैं, हाँ जी, तो शायरी और अदब में अल्फाज का इस्तेमाल, नए नए अल्फाज का इस्तेमाल होता है ताकि वो प्रॉपर काफिया और रदीफ अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि मोहब्बत दोनों चीज एक चीज होती है, एक ही चीज होती है। इश्क को किसी और मायने में इस्तेमाल करते हैं, मगर वही इंसानी जज्बा है और मोहब्बत भी वही चीज है। तो अब अल्फाज इसलिए डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ना कि अदब और शायरी वगैरह में उस इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है मोहब्बत और इश्क में एक तो आप भी फर्क बताएं, लेकिन मैं इनसे अग्री बनीता से इसलिए करूंगी। देखिए, इश्क में ना आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप एक किसी के इश्क में मुब्तला होकर आप जुनूनी हो जाते हैं। मोहब्बत में आप मोहब्बत की इंतहा का नाम इश्क है। मोहब्बत में आप जरा ठहर के जरा ठीक है, ओके, हाँ, मोहब्बत एक्चुअली इन्फैक्चुएशन हो सकती है और इसको आप लव। देखिए, जुनून एक अलग कैफियत का नाम है। जुनून का मतलब है यकसोई हो जाना, एक चीज पे दिमाग का फिक्स हो जाना, ना दाएं नजर आए ना बाएं नजर आए, सिर्फ एक ही शख्स हो। तो उसको उस हवाले से उस जुनूनी कैफियत को इश्क कहते हैं। मगर इश्क बड़ी पॉजिटिव चीज है। फॉर एग्जाम्पल इश्क इलाही बहुत पॉजिटिव चीज है। अच्छा, उसका मकसद है कि जब
रब से इश्क हो जाए तो तमाम और जितनी चीजें आपके अतराफ में वो उस इश्क के नीचे आ जाती है, छोटी लगने लगती छोटी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल के दौर में जो माशाल्लाह सोशल मीडिया का जो दौर है और लोग बच्चे न्यू जनरेशन इतनी तेज जा रही है, आजकल एग्जिस्ट करती है मोहब्बत या फिर इश्क? मुझे सॉरी आप बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि इश्क अब नहीं रहा, मोहब्बत जो है ना हर एक दूसरे कॉर्नर पे जाके हर एक गली के कॉर्नर पे दूसरी लड़की नजर आती है तो वो ज्यादा प्यारी, किसी की आंखें अच्छी, किसी की बात का अंदाज अच्छा है, किसी के बाल ज्यादा प्यारे हैं, तो मोड ऑफ अट्रैक्शन, किसी की नेचर बहुत अच्छी लगती है, किसी की बात करने का तरीका इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि बस इसी से प्यार है, मुझे यही मोहब्बत है मेरी। हाँ। ऐसा है। और इश्क जो वही है, दिस इज व्हाट आई मीन, मैं किसी की मुस्कुराहट से मुतासिर हो जाना, किसी के बोलने ऐसे का ही है, अंदाज, लड़के तो ऐसे ही करते हैं। मोहब्बत नहीं होती। आपको किसी की अदा पसंद आती है, वो अच्छी बात है। जिसको हम मोहब्बत करते हैं, अगर उसको हम एक और लेवल पे लाएं कि असल में होती क्या है, तो कहते हैं कि एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ कोई ऐसा ताल्लुक बन जाए जो नजर ना आए, यानी एक एनर्जी लेवल पे एक कनेक्शन ऐसा होता है जो नजर नहीं आता, वो मोहब्बत होती है, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। और शादी ना हो तब तक मोहब्बत जिंदा है, शादी हो गई मोहब्बत खत्म। ऐसा नहीं है। जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं वो कहाँ जाएं इस बात पे कि जी भाई शादी खत्म हो गई तो। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोगों की जिनकी देखी यार कमल माशाल्लाह 2 महीने हुए शादी को और अभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक में बात करते हैं। होता ही है कि मोहब्बत के बाद जब शादी होती है ना, तो जब तक शादी नहीं होती हर चीज अच्छी अच्छी लगती है, बुराई नजरअंदाज करते हैं, खामियों को। अब जब शादी हो गई, एक छत के नीचे रहना शुरू कर दिया, अब वो चीज जो अच्छी लगती थी अब बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तलाक का रुझान उन जोड़ों में है जिन जोड़ों के अंदर मोहब्बत हुई थी, लव मैरिज हुई है, ये तो है। वो उसकी वजह, उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनकी ब्लेसिंग्स होती नहीं है। अगर आप माँ बाप की बात सुने तो आपकी शादी सस्टेन करती है, जब आप माँ बाप की बात नहीं सुनते तो फिर आपको दुख उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, इस सिलसिले को आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक और जबरदस्त गेस्ट से। सवाल ये है कि जी प्यार एक बार या फिर बार बार? अगर आपको एक बार हुआ है तब भी हमें मैसेज कीजिए, अगर बार बार हुआ है और क्यों होता है आपको बार बार प्यार, ये भी बता सकते हैं। टेलीफोन कॉल की लाइन लगी हुई है, तो ब्रेक के बाद लेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए छोटी सी ब्रेक के बाद। प्यार बार बार वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो पाकिस्तान जागो और आज हमारा टॉपिक है मोहब्बत एक बार या फिर बार बार, प्यार एक बार या फिर बार बार। डॉक्टर मैं जैसे आपसे भी पूछूंगी कि आपको एक बार हुआ या बार बार हुआ है? सबके ऊपर तो आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आपकी देखिए ये जो चेहरे पे एकदम से मुस्कुराहट, हाँ, ये जो वजह बता दे नहीं तो ब्लश कर रहे हैं आप। बिल्कुल बताता हूँ। तो क्या हुआ अगर किया है तो? पहली तो चीज ये है कि मोहब्बत करना कोई बुराई नहीं है, ये सुन्नत है अल्लाह ताला की, वो अपने महबूब से प्यार करता है। क्या बात है। इंसान से प्यार करता है, तो मोहब्बत करना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि औरत को एक ही दफा क्यों होती है, एक ही इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजार लेती है, उसी के लिए सब कुछ करती है। उसकी एक वजह है, बनाने वाले ने, अल्लाह ताला ने औरत को इसलिए इस तरह बनाया है कि अगर वो ना होती तो वो औलाद की तरबियत ना करती, वो कुर्बानी ना देती। देखिए, मर्द चला भी जाता है, वो अपने बच्चों को पालती है, उसको तरबियत देती है, बड़ा करती है। अगर औरत को बार बार मोहब्बत हो जाती तो वो बच्चे छोड़ के किसी और मर्द के साथ चली जाती, मगर नहीं जाती। और उसके कुछ मेडिकल रीजंस भी है। वो वक्त आपकी मोहब्बत शिफ्ट हो जाती है ना, पहले आप बिल्कुल मोहब्बत करते हैं, फिर आप बच्चों से मोहब्बत हो रही है, फिर बच्चों के बच्चों से मोहब्बत हो रही है। औरत को अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरत, क्या बात है हम सबकी, वाह 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 वाह। मगर एक मिनट नूर, एक और बात बता दूं, जहां ये बड़ी अच्छी बात है वहां खतरे की घंटी भी है। सबसे ज्यादा हसद औरत को होता है
सबसे ज्यादा गीबत औरत करती है, हाँ ये हमारे मसले हैं। तो ये खतरनाक भी है। आपने सही कही। तो ये है, ये हमारे मसले हैं थोड़ा सा। बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बगैर खाना भी हजम नहीं होता। देखिए हम एक ही देखिए हम लोग कितने मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। हम घर का ख्याल रखते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम अपना ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं। अब हमारे पास ना, मैं अपनी जैसे बहन से कहती हूँ, मेरी बहन मुझे कहती है गॉसिप ना क्या करो। मैं कहती हूँ यार किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी सी गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा ये डॉक्टर मोइज आपसे पूछना चाहूंगी कि बीवी को कैसे पता चले कि मोहब्बत जो है, मर्द जो है, वो आपका हस्बैंड जो है आपको सच्ची मोहब्बत कर रहा है? पता है आप बड़े मैं तो घरों में कहती झगड़े हूँ। करवा दिएगा अगर मुझे पता। Starting from my own house. कई दफा ये होता है, वो कहते हैं ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। ना पता हो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान बाज दफा धोखे में रहना चाहता है, जानते हुए भी धोखे में रहना चाहता है। सही। राइट, क्या बात है, क्या बात है। धोखे में रहना चाहता है क्योंकि हकीकत इतनी तल्ख होती है कि उसको फिर आप सामना नहीं कर हाय सकते। हाय हाय हाय, ये तो बात बेहतर सही है, मगर मैं कुछ चीजें बता दूंगा। एक मैं अभी ब्रेक में देख रहा था थेरेपी तो नहीं सबके बताने वाले? थेरेपी टाइम मैं कुछ लोग, अच्छा मर्द वैसे ही कम है। मैंने एक साहब को देखा, उनके अंदर ये सलाहियत है कि इनको एक से ज्यादा मोहब्बत हो सकेगी। सर इसीलिए इनके चेहरे मोहब्बतें बढ़ देख- रही हैं। मोहब्बत बढ़ रही हैं। मुझे ये बताइए, कि मर्द- तो आप चेहरा देख के बता सकते हैं। अगर ऑडियंस में पिक करें। अच्छा डॉक्टर साहब आपने डरना नहीं है, क्योंकि हाँ। देखिए ये मॉर्निंग शो मेरी बहनें जरा ज्यादा देखती हैं, खवातीन का शो है, ठीक है? सही। तो हमने मसले निकालने हैं, हम अपने सवाल पूछेंगे। कैसे पता चले कि एक से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, फ्लर्ट True, कर रहा है true. आपका husband? देखिए, ये बताओ। इंटरेस्टेड ना होने की तो चंद ऐसी चीजें जो आपको अभी बता सकता हूँ। पहली चीज ये कि अगर आपका शौहर, अगर आप कमरे में बैठे हैं और आपसे ज्यादा अपने मोबाइल फोन को देख रहा है, तो पहली चीज तो है कि ये ये गलत तो है। सबके साथ हो रहा है। नहीं, गलत है। एक सेकेंड, और गलत है। ये भी हो देखें। सकता है कि अगर आपका शौहर आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, बार बार आके गुलाब का फूल दे रहा है, बार बार आई लव यू कह वो रहा भी है, खतरा है। तो डेफिनेटली कोई चक्कर चल रहा है। देखिए, एक ये चीज, डॉक्टर एक मुझे- पैमाना, मर्द करे क्या फिर अगर अच्छा, ये चीज दोनों को- एक पैमाना इंसानी रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस। ठीक है, इससे ज्यादा जब आपको कोई प्यारा हो, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ज्यादा है, उस शख्स की वैल्यू नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैं तो ये चीज को एग्री करती हूँ। कम से कम अपने घरों में इस बात का तो करें कि आप अपने वालिदैन के साथ बैठे, माँ बाप के साथ बैठे, शौहर बीवी आपस में बस बात अब ये करें। सारे शौहर सुन ले, सारे Please. शौहर सुन ले, बिल्कुल। सबके शौहर सुन ले कि अगर आप मोबाइल पे अब नजर आए तो फिर आपके साथ होगा मैं तो ये कहती कि हूँ तुम जैसे- इंटरेस्टेड हो। नहीं नूर, एक काम और भी हो सकता है। वाईफाई की क्योंकि डिवाइस बाहर- ही हटा दें। आप मतलब घर में जब आए तो कम से कम ये सब चीजें साइड पे करें। साइड पे कर लें, ऑनेस्टली बिल्कुल कर और लें। आप घर पे आए तो आप बिल्कुल घर के होके आए। Concentrate घर के होके आए। अच्छा, पकड़े भी नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है, डबल डबल पासवर्ड भी डाले होते हैं। इनको जो पकड़ने में अरे तीरा पकड़ने में की जो जरूरत क्या पकड़ने है? में मजा आता है ना। कहाँ जा रही हो तुम? भाई मैं देखिए, ऑडियंस से पूछने जा रही एक होता है अपना घर, साथी घर, इसको और एक कहते होता हैं है मोहब्बत। जिसको समझते हैं एक अपना होता है घर। किराया, है? किराए के घर। किराए के घर बदले जाते हैं, बिल्कुल। अपना घर रहा जाता है। ये फर्क है मोहब्बत एक सर, बार सलाम, और सलाम। बड़ी समझ में आई है। नहीं वो बात रोकी तो आइए नहीं बात। जरा इनको यहाँ से ऑडियंस से जरा चूज करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जी जितने चेक रहे कौन कौन मर्द है जो दावा कर रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, अगर और इनको आवाज माइक खोलिएगा। माइक खोलें इनको। अभी अभी हाँ जी। पकड़े जाओगे। अरे आप माइक पे चलो क्वेश्चन यार। करेंगे डॉक्टर अच्छा, मुझे अब मैं जब इनसे क्वेश्चन करूं ना, तो आपने बिल्कुल इनके चेहरे पे जूम इन करना है, आंखों को दिखाना है, ठीक है? आपको पता है ना, शायरी में भी है, अदब में भी है, इंसानी नफ्सियात में भी है, साइंस में भी है आंखें झूठ कि नहीं बोलती। विंडो, आईज आर द विंडो टू द सोल, यानी आंखें जो है वो रूह की खिड़कियां हैं बिल्कुल। और आंखें हमेशा सच बोलती हैं। आंखें बोलती हैं। इसीलिए कहा गया है मर्द को कि नजरें नीचे रखो ताकि पकड़े ना जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इनका माइक तो ऑन कर दो यार। ऑन है, जरा ऊंचा ऊंचा बोले। ऑन है वालेकुम सलाम जवार। क्या नाम नाम है मोहम्मद जवार है। मोहम्मद जवार। जी सर, मोहम्मद जवार क्या करते हो? मैं सर जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जी सर। मोहम्मद जवार कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। 20 साल है। आप किसी को भी देख सकते नहीं हैं, नहीं आपकी एक मर्जी मिनट, है। पहला झूठ, एक तो पहले बोल दिया 20 साल,
20 साल तो है ही नहीं, आप लग ही नहीं रहे। नहीं लग रहा तो वो बनीता, आपकी नजर में है ना, बात है, इनकी नजर बड़ी एक मिनट आपकी नजर में मैं नहीं लग रहा ना। बनीता अपनी एज बता दो। चले चले टेस्ट कर ले जरा। आपकी एज क्या है? लड़कियों से उनकी एज, लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछी जाती, चले जी सैलरी ली जाती है। आप शादीशुदा हैं? जी 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 20 साल, तुमने 20 साल की उम्र में शादी भी मैं कर ली है। शादीशुदा हूँ। चले माशाल्लाह बेटा इतनी आगे। जल्दी? बचपन में बच्चे हैं? जी एक बेटी है। अच्छा, काम की नौयत क्या है जो आप करते हैं? मैं सर मैं जॉब करता हूँ, कपड़ों की जॉब करता हूँ। कपड़ों का काम? जी कपड़ों का अच्छा काम है। ठीक है। अच्छा, आपको अपनी वाइफ से मोहब्बत है? जी बिल्कुल। बिल्कुल होगी। कितना अरसा हुआ शादी को? मेरे को 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। जी। एक बच्चा है? जी। अच्छा, मुझे बताइए, जहाँ काम करते हैं, आना जाना है, मोहल्ला है, गली है, दोस्त यार है, किसी के घर जाते हैं, कभी कोई और भी अच्छी लगती है? सर आप डॉक्टर साहब इधर आंखें आइए, आ देखे जाए। नीचे की तरफ गई। आ जाए। इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ। सर देखा कहाँ खड़ा देखने के लिए कहते हैं देखने के लिए तो देखते हैं, मगर दिल थोड़ा चेंज हो जाता है देखने के लिए थोड़ा। क्यों बोलते हैं कि भाई बैक साइड पे देखो, बैक साइड पे, फ्रंट पे नहीं देखो आप। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, जब अब ब्रेक थी, मैं इनको नहीं जानता था, इतने लोगों में मैं इनके पास आया और मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा आपके अंदर ये चीज है कि आप एक से ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं, तो जरासीम मौजूद है, मगर इनकी राय को डरने की। कैसे वो आपने अभी ये सब लाइव शो देखिए, एक तो चेहरा बहुत ही मासूमाना है, ठीक है। दिखाना। और अक्सर ये खतरे की कितने मासूम अलामत है, चेहरे वाले लोग होते हैं ना, इस बात धोखेबाज होते हैं। अक्सर ये खतरे की अलामत होती है, हैं। जरूरी नहीं मगर बहुत ही मासूम है। दूसरा, मैंने जब बातचीत की तो मुझे लगा कि इनकी आंखों की जो मूवमेंट है, जब कोई झूठ बोलता है, अच्छा एक गुजारिश, ये हाथ जोड़कर 80% सही होता है, 20% शायद सही ना हो, इसलिए अपने घरों में अब दूसरों की आंखों में आंखें डालकर मत देखना, क्योंकि मसला बहुत। पहले लाइक हमारा होना चाहिए। जब कोई झूठ बोलता है तो वो अपनी आंखों को दाएं तरफ ले जाता है, दाएं दाएं तरफ, और जब वो सच बोलता है तो बाएं तरफ ले जाता है। जब वो नहीं बोलना चाहता, सच या झूठ छुपाना चाहता तो रोल करता है, है तो वो आंखों को रोल करके वो नीचे की तरफ ले जाता है। इनसे जब सवाल पूछा गया था, देखकर झूठ बोले तो अच्छा वो बहुत बड़ा ढीठ है, वो अदाकार है, अदाकार। थैंक यू सो मच। Thank you जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के वाह बाद हम भाई लोग वाह, मालूम मासूम आदमी करेंगे, वाह। वाह भाई वाह, मासूम आदमी वाह। हम ब्रेक के बाद मालूम करेंगे मासूम और सच्ची मोहब्बत के दावेदार कौन है। ओ बहुत सारा शोर हो गया, बहुत आज का टॉपिक बहुत मजे का है और सबके दिल का टॉपिक है। तमाम खवातीन देखती रहीं, बिकॉज हम बताने वाले हैं कि किस तरह आप अपने शौहर के झूठ पकड़ सकती हैं। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट। फिर बार बार ये हमारा टॉपिक है। डॉक्टर मोइज हमारे साथ हैं और हमें बता रहे हैं आंखों के इशारों से आप समझ सकते हैं कि आपका हस्बैंड आपसे झूठ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अक्सर ऐसे ये होता है कि अगर आप सवाल पूछे ना, तो अगर कोई इधर उधर कर रहा हो, अगर औरतें भी कर रही होती हैं डॉक्टर साहब, ऐसे झूठ बोलते हुए इधर उधर कर रहे होते हैं, मुझसे तो झूठ बोला ही नहीं जाता ना, पकड़ा जाता है, झूठ बोल रही हो यार, मतलब क्योंकि नहीं होता, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। तो औरत का चेहरा बहुत जल्दी बता देता है झूठ। वजह ये कि आदत नहीं होती, यानी औरत के मुनासबत से मर्द ज्यादा मक्कार है, यानी मर्द नहीं, मर्द का एक्सपीरियंस बड़ा वसी है। लेकिन डॉक्टर साहब यू बीन वेरी काइंड, बिकॉज औरतों का शो है, औरतों की अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन औरतों की एक किस्म ऐसी भी है जो कि बहुत ही वैम्प कैरेक्टर विलन का रोल अदा करती है। नहीं तो आपको ये पता है, आपको पता है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत औरत की दुश्मन होती है। और अगर आप दीन को समझते हैं थोड़ा सा, तो सबसे ज्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की होगी। बाप रे अच्छा जी, बाप। बात फैक्ट है, एग्रीड एग्रीड। मैंने वजह हसद, कीना, गीबत, ये तमाम चीजें ज्यादा भी बहुत है ना यार, दुनिया में है भी ज्यादा तो ज्यादा ही होंगी ना। अच्छा कुछ जी, नहीं है। बड़ी मोहब्बत में आई एम श्योर आपने कभी वैसे खत लिखे हैं, कभी किसी को लव लेटर लिखा है मतीरा?
नहीं मैसेजेस बहुत व्हाट्सएप वो ऐसे लिखे खत का टाइम ही नहीं मिलता था हम लोगों को। पैसे आया था डिजिटल एज है आजकल, आप लोग जरूरत ही नहीं पड़ी खत की। डायरेक्ट दौर मोहब्बत। अच्छा होगा जब खत से इजहार मोहब्बत हुई खतों जाती किताबत है। जी मुझे मुझे तो याद लगता है वो दौर है अच्छा है। कि खतों का एक वक्त हुआ करता था। मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को, और मेरे अब्बू ने एक अम्मी को खत लिखा था और वो खत से पट गई थी और फिर उनकी शादी हुई और फिर हमारा प्यार की निशानी आपके सामने है। और वो खत मेरे पास हुआ करता है। बड़े उस जमाने में, मतलब मेरे अम्मी अब्बा की जमाने के जमाने में बड़ी मोहब्बत से खत लिखे जाते थे। स्टार्ट ये होता था, चाहत के बोझ तले दबी हुई बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। मतलब ऐसी लाइन को अब कौन इनकार करे। लेकिन हमारे पास भी कुछ खत मौजूद हैं, ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, कहानी लिखी है, मोहब्बत बार बार की कहानी और मोहब्बत एक बार की कहानी है। हम ऑडियंस से लेके आएंगे लड़कों को, 2 लड़कों को, और वो ये जो फिल इन ब्लैंक्स, अगर आप मैं कहानी पढ़ूं तो ये देखिए, मोहब्बत बार बार में लिखा है, कहानी है ये थोड़ी पुरानी। एक लड़की को देखा मैंने पार्क में, तो उसको देखते ही रह गया उसकी आंखों में डैश, जाने का दिल चाहा, फिर मैंने हिम्मत करके उससे कहा डैश डैश, उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन ही मुझे डैश कर दिया। मुझको लगा यही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मगर दुनिया में डैश की कमी नहीं। और फिर मुझे लिफ्ट में डैश मिली और फिर डैश फिर से शुरू हो गया। भाई डैश चीज ही ऐसी है, एक दफा नहीं बल्कि डैश दफा। बस कर दो डैश। तो जनाब ये कर लिया आपने फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर मोइज बताएंगे। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर मोइज को खत पुर करने दें। नहीं, पुर करेंगे, जो यहाँ से किसी को हम बुलाएंगे वो पुर करेंगे और डॉक्टर मोइज बताएंगे कितना सही इन्होंने लिखा। तो ये मोहब्बत बार बार की कहानी थी और मोहब्बत एक बार पे आ जाते हैं। किसको बुलाए? चले जी, हाथ उठाएं। कौन ये मोहब्बत को पुर करना चाहता है? आइए, पिंक शर्ट में मेरे भाई, बड़ा है, बड़े बड़े एक्टिव वाला तरीके से। ये चलने का अंदाज देखिए आप। वाह यार, तो यार चलने का अंदाज भी बहुत, चलने का अंदाज भी इंसान को बहुत कुछ बताता है जी। अच्छा जी, ये आपका, मुझे ऐसा लगता है ये वाले जो ग्रीन वाले हैं, इनको बार बार में डालें। आमतौर पर चाल गलत थी या चाल सही? चाल चलन। आप माइक दीजिएगा मुझे। माइक है आप यहाँ जाएंगे, एक यहाँ आएंगे, एक वहाँ आएंगे। भाई माइक दे दो, 2 माइक दे दो। अच्छा जी, पहले इनसे करवाते हैं? नहीं, मुझे लिहाल। अच्छा जी, लिहाल मैं पहले एक बार आपकी कहानी पढ़ दूं। थोड़ा सा पीछे होंगे तो ये देख सकेंगे। मोहब्बत एक बार मैं कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था, वहीं एक हसीन सी खड़ी थी, बस इसको कहते हैं पहली नजर का। उसको देखकर मेरा ये कहने पर मजबूर हो गया कि दुनिया में मोहब्बत है और अब कोई लड़की मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं और हूँ और मुझे पसंद है। चलें जी, पहले इनको फिल करने दे, इनको फिल करने दे पहले इनको। क्या करें? दोनों साथ साथ दोनों साथ साथ आपके पास है पेन? और हम साथ में रिक्वेस्ट करेंगे नईम अब्बास रूफी साहब को कि आप हमें कोई प्यारा सा मोहब्बत में गीत सुना दे साथ साथ। उर्दू आती है ना? बस ठीक है, लिखो जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूट भी आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए अभी, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना
भूल जानी पड़ेगी। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, जरा एक बार आज़मा कर तो देखो, जमाने को अपना बना कर तो देखा, जमाने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह दो बार मोहब्बत की राह आकर तो दे। ये कौन है भाई? क्या बात है, इधर भी आ जाए। हाँ जी जरा। अच्छा, मोहब्बत की राह में बार बार और मोहब्बत की राह में एक बार। जी डॉक्टर मोइस चलते हैं, आगे चल के पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा बड़ा खूबसूरत है सर, ये बिल्कुल स्टेटमेंट तब्दील हो जाए अगर इसके आगे आप लिख दें कि उसके बाद शादी हो गई। हाय हाय वाह वाह। मोहब्बत का असल पता देखिए, मैं आपको एक नफसियाती बात कहता हूँ। अगर लैला मजनू मिल जाते, अगर शरीफ फराज मिल जाते, तो ये दास्तानें खत्म हो चुकी होती मोहब्बत। बिल्कुल ट्रू। मोहब्बत वो होती है जो कभी ना मिले, इंसान सारी जिंदगी उस मोहब्बत के अंदर तड़पता रहे, और वही असल मोहब्बत। डॉक्टर साहब ये अपनी फीलिंग बता रहे हैं। शादी हो या किसी और की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं शादी डॉक्टर मोइस साहब, मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ, एक मिनट मैं बताती हूँ। डॉक्टर साहब पढ़ते थे कॉलेज में, ठीक है जी। एक लड़की से इनको मोहब्बत थी, उससे इजहार मोहब्बत नहीं की। एक साल जूनियर थी या सीनियर भी हो सकती है, ठीक है। उनसे मोहब्बत हो गई, उसकी शादी हो गई कहीं और। उसके बाद मोहब्बत मिली और वो अब तक डॉक्टर साहब के साथ रहती है, दिमाग में, ज़हन में। नहीं, ये भी एक अलग फीलिंग्स है ना, तोड़े ना ये क्या है। यही कमाल होता है अफसाना निगारों का, एक्ट्रेसेस का, वो जो चाहे स्टोरी बना ले, और ये कमाल है आपका नूर, क्या बात है। लेकिन आप अपनी मोहब्बत नहीं बता रहे ना, तो आप छुपा रहे हैं। मेरी मोहब्बत ही देखे, खुदा का शुक्र है मुझे लाखों लोगों से मोहब्बत है। हम वो मोहब्बत नहीं पूछ रहे, हम वो मोहब्बत पूछ रहे हैं। भाई बहन वाली मोहब्बत नहीं पूछ रहे। नहीं, भाई बहन दोस्तों की तरह मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है। वैसे आपने फूल का देना लेना वाली मोहब्बत। मैं आंखें खोल खोल के कह रहा हूँ, लाखों से मोहब्बत है मुझे, अपनी आंखों पे कंट्रोल है। ये बात इस पे बड़ी रियाजत की है। अच्छा जी, अच्छा ये इन्होंने क्या पूरा पढ़े ना शुरू से। मोहब्बत, एक बार मैं कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़ा था, वहीं एक हसीन सी लड़की खड़ी थी। बस इसी को कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, प्यार कह सकते हैं वैसे। उसको देखकर मेरा दिल ये कहने पर मजबूर हो गया कि दुनिया में मोहब्बत एक बार ही है, और अब कोई लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं खुश हूं और मुझे शादी नाम भी नहीं किया। बड़ा तेज है, पहुंच गया मैसेज। क्या बात है, उस तरफ सिक्सर मारा। आपने बहुत अच्छा लिखा है। हम उस तरफ जाएंगे, शायद एक ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद उस लेटर को बताएंगे, लेकिन इस लेटर के बारे में बताइए। आपसे उम्मीद नहीं थी वैसे ये। बड़ा तेज निकला ये, नाम भी लिख दिया। वाह वाह वाह, सुनो अच्छा लिखा है तुमने। होती है डंके के चोट पर। अब पूरे वर्ल्ड में प्यार चला गया ये। सबको पता लग गया। अब शाजिया जाओगे ब्रेक के बाद जानते मैट्रिक हैं। में आगे क्या इरादा है? ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि इनका लेटर कितना सच्चा था। सियासत शाजिया तुम्हें तो मोहब्बत का इजहार कर दिया इन्होंने। शाजिया आ जाओ। सॉन्ग था ना, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मेरी बात यार, एक बात है, पूरा
आप तो वैसे के वैसे ही हैं। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसी बात ना करें, इससे मेरा दिल वो होगा। विनीता ये कौन है? मैं आपके बड़े होने का इंतजार कर रहा था। एक मिनट चाचू, यार एक बात होने दो यार। अच्छा एक बात बताओ। जी बोलिए। कि मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। बड़े होने का ये क्या? माशाल्लाह बड़ी हो गई, प्लीज विल यू मैरी मी? जी सर आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। आप तो मुझे पढ़ाया करते थे। देखिए आप एक गरीब माँ बाप की बच्ची हैं, बच्चों की तरह पाला। मैं आपको सहारा देना चाहता हूँ। नहीं ऐसे सहारा नहीं चाहिए जो शुरुआत में। आ गए, अब आ गए, अब आ गए, अब आ गए। नहीं चाहिए ऐसे सहारे। बदतमीज। दफा हो जाओ मेरी बहन यहाँ से। जी जनाब बैठे देखिए, ऐसी भी मोहब्बत होती है, कभी किसी उस्ताद को कोई सर को भी और अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स को अपने उस्ताद से मोहब्बत होती है। अक्सर मैंने डॉक्टर मुइज़ में अग्री करेंगे, जब भी किसी लड़के से या किसी लड़की से बात करें तो उनको अपनी कि पहली मोहब्बत या कौन क्रश था, तो ये होता है कि टीचर होता है बड़ा, और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बिकॉज टीचर रिस्पेक्ट भी देते हैं आप उसको, और आप उसको रहनुमा गाइड समझते हैं, समझा रहे तो बड़ा फर्क पड़ता है, और वो मोहब्बत होती है, हाँ, कई घर की है। गोया हमारे साथ बैठी हैं, आज उनकी बर्थडे भी है, आज उनकी बर्थडे भी है, तो हमारे स्कूल में कोई हैंडसम सर और आप मोहब्बत के बारे में बताएं, कॉलेज में आपको एक बार हुई है या बार बार हुई है, या आपसे लोगों को एक बार हुई या बार बार हुई है? मुझे हो जाती है, मगर हमें एक दफा ही हुई है मोहब्बत। दिल टूटा या फिर दिल बच गया? कभी कभी टूट भी जाता है, कभी कभी बच भी जाता है। कभी कभी का क्या मतलब है? एक बार हुई तो फिर कभी कभी कहाँ हुआ उसमें? जब झगड़े होते दिल टूट जाता है, जब ख्वाहिशें नहीं मानी जाती जब दिल टूट जाता है, जब ख्वाहिशें क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो दिल टूट जाता है। बड़ी बात है ख्वाहिश, इसने जो है ना ख्वाहिश ने काम खराब किया। आप कॉलेज में थी जब? क्रश था मेरा, और बाद में मुझे पता चला कि वो शादीशुदा नहीं, ऑलरेडी शादीशुदा ऑलरेडी शाकाहारी था। अच्छा डॉक्टर मुइज़, ये लेटर जो दूसरा हमने बीच में छोड़ दिया था, मैं अभी देखता हूँ आपकी बात से, आपको बताना है कि मैं अगर एक बात आगे बता चलूं, इन्होंने कहा ना ख्वाहिश, तो बुद्धा से किसी ने, कोई बुद्धा के पास आया और कहा मुझे खुशी चाहिए, तो बुद्धा ने कहा अच्छा पहले तो मुझे निकाल दो। किसने कहा? मुझे लफ्ज निकाल दो। बुद्धा ने कहा मुझे निकाल दो, तो निकाल दिया। अब क्या रह गया? खुशी चाहिए। कहना चाहिए निकाल दो, चाहिए निकल गया, खुशी खुशी है। वाह खुशी खुशी, ये वाह बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये दूसरी मोहब्बत का जो लेटर था, मोहब्बत बार बार एक लड़की को देखा मैंने पार्क में, तो उसको देखते ही रह गया, उसकी आंखों में डूब जाने का दिल चाहा। फिर मैंने हिम्मत करके उससे कहा मेरे दिल के खाली घर में उस घर में उसने आओ देखा ना ताओ देखा, मुझे फौरन ही अपने इनबॉक्स में सेव कर दिया। हाय, मुझको लगा यही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, मगर दुनिया में मोहब्बत फेसबुक की तरह की कमी नहीं, और मुझे लिफ्ट में एक कन्या मिली, और फिर चक्कर खा गया। लड़की मिली और फिर चक्कर खा गया, फिर से शुरू हो गया भाई मोहब्बत। आवारगी चीज ही ऐसी है, एक दफा नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ बार बार हर दफा होनी चाहिए। फिर दुनिया में ब्रेकअप क्यों ना हो जाए, ये ही मेरी ये क्या 10वीं मोहब्बत की अनोखी कहानी। ये आपने क्या बात है, जो आपने एक वर्ड लिखा है, बोल दिया आपने। कन्या, ये सही लिखा है, उस अंदाज से लिखा है, आप बोलते ही कन्या है? पहले का था जब इंडिया के ड्रामे चलते थे। अब तो फिर इंडिया की फिल्में शुरू हो गई। मसला ये है कि वो थोड़ी देर के लिए, अच्छा भैया एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? सिर्फ आप इस तरफ ये कन्या लिख लेते कि पंडित ना बन जाए। आपका नाम क्या है? कन्या। महमूद क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा है। महमूद बहुत अच्छी बात है, अगर सही लिखा है, अगर दिल से लिखा है तो बिल्कुल सच है। तुम एक से ज्यादा मोहब्बत करोगे भी। और एक और चीज बता दूं कि कोशिश करना जिंदगी में, अगर कोई तुमसे कमजोर हो तो तुम उस पे जुल्म मत करना। तुम्हारे के अंदर ये कि शायद तुम सख्ती करो। अरे तुम्हारा बेटा है क्या ये? जुल्म की सियासतदान करते, हम तो स्टूडेंट है। हाय नहीं तो तुम बनोगे ना किसी दिन सियासतदान, फिर क्या बात। लेकिन क्या आप पहुंचे उनके लहजे में ही वो सख्तपन है। बस मैंने कह दिया ना, जुल्म नहीं करना भाई, बैठे जुल्म मत करना, ज्यादती कर सकते। डॉक्टर मुइज़ ने सच बोला या उससे ज्यादा? कॉन्फिडेंस कितना है? नारा लगाने वाले। अच्छा अभी भी है देखिए वो जो है ना, कहाँ है? आवाज आई जी, कोई कुछ कह रहा? देखिए भाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। करीब करके अम्मा, करीब माइक करीब। एक दफा होता है और कभी नहीं भुला जाता। क्या बात। वो मेरा बच्चा है, आप उसको बिगाड़े ना,
एक दफा के उसको एक दफा होता है सच्चा। बेटा भाई अल्लाह वो बिगड़ा है दिल पे ले लेंगे, दिल पे ले लेंगे। देख ले बेटा, सुन ले अम्मा में बोल रही, सुन ले या अच्छा ये अम्मा आंटी बड़ी प्यारी है, ये आंटी ये तो वो मुझे अम्मा पागल लग रही जो है, अपने पागल। बेटे की गलती नहीं मानेगी, दूसरे पर डालेगी। तुम्हारी गलती है भाई, तुमने ये कर लिया। क्या बात है, भाई क्या बोली, मोहब्बत बोली। जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है। तो 2 सेकंड में आंखें खुल गई। मोहब्बत बार बार होना चाहिए, ये सो रहा था, आपने उठा दिया इसको। मोहब्बत बार बार होना चाहिए। क्या बात है। अब वो डिलीट करने का। अच्छा एक चीज एक याद इंसान रखें, से माँ की मोहब्बत एक से मोहब्बत होती है, सबसे हजारों ज्यादा से होती नहीं। है जब तक कोई लड़की जिंदगी में ना आ जाए। हाँ, माँ की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती Thank है, you. नो डाउट। और मजेदारी तो जब है जब शादी के बाद मोहब्बत करके दिखाएं, ये बात है। फिर नहीं होती, फिर नहीं होती। पहले तो सब बातें करते नहीं हैं, होती। मैं मर जाऊंगा, मैं ये कहना मैं रह नहीं चाहूंगी, सकता तुम्हारे मैं बगैर। ये कहना चाहूंगी, बाद में पता लगा रात को 3-3 बजे घर आ रहे, बोले चलो सो आपके जाए। हार्ट में ऐसा दिल भी मतलब हार्ट में, आपके हाथ में दिल भी रखा हुआ है, तो बार बार आपने कहा मोहब्बत होनी चाहिए, इसकी वजाहत करें थोड़ी सी। एक से होती है, हजारों से। हजारों से नहीं। अच्छा एक ही से होती है आप? नहीं ऐसे आप मुझे तो मैं लगता है मानता बार-बार हूँ, जो आप जो कह रही है बिल्कुल सही, आपका चेहरा बता रहा है, एक ही आपके लिए। अच्छा लेकिन मैं इनकी बात मुकम्मल कर देती हूँ, वो है मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। जनाब मकसद ये है कि मोहब्बत ज़रूर करिए, जिससे भी करिए सच्ची नीयत के साथ करिए, 100% करिए, तो यकीनन आप मोहब्बत में कामयाब ज़रूर होंगे। यहाँ पे मैं आंटी से ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी खफा ही होती है कि हम कुछ नहीं सिखा रहे, आपके बेटे ने खुद 10वीं मोहब्बत लिखा है, हम तो कह रहे हैं भाई एक से मोहब्बत करना और उसकी इज्जत करना। और डॉक्टर मुईज़ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब? देखिए मैसेज ये देना चाहता हूँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत एक बार हो या बार बार हो। जब मोहब्बत हो जाए, जिस शख्स से हो जाए, उसके साथ ईमानदारी, दयानतदारी, सिंसेरिटी के साथ जिंदगी गुजारें। और दूसरी बड़ी चीज, मोहब्बत से ज्यादा जो अहम चीज इंसानी रिश्ते में है, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है। शौहर बीवी को दे, बीवी शौहर को दे। मतीरा, मोहब्बत के बारे में क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जाने से पहले? जो दिल में बोल दो। ये अभी समझ में नहीं आएगा इसे। मेरे जो बातें वो डॉक्टर मोइज ने बोल दी, बस आप हमारी बातों को एक ही समझे। ठीक है, ठीक मतलब आप दो जिस मतलब एक जान मिली। सोच एक जैसी है। I was going through a very tough phase in life and Dr. साहब has helped me, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं वापस भागकर वहीं खड़ी हो गई। ये दवाई खाना छोड़ देती है। दवाई खाना। जी बनीता, यही है कि भाई आप इश्क मोहब्बत जिससे भी करें, सिंसेरिटी के साथ करें और सच्ची नीयत के साथ करें। मैं नूर की बात को वो करूंगी कंटिन्यू जिससे भी करें, कि अगर जिनसे भी आपकी 100% आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपको वो मोहब्बत मिल जाएगी। कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला को आप हर उसमें, अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है तो आपको मोहब्बत ज़रूर मिलती है। तो ये है पार्ट ऑफ अ जोक जो कहते हैं बार बार मोहब्बत होती है। प्लीज़ मोहब्बत एक ही से करें और दिल से करें ताकि रिश्ते मजबूत रहे, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे। मोहब्बत करें। अरे आप रहने देना यार। तो जब ठहर तो जब कभी कभी अच्छी बात भी करने दिया करो। देखिए मोहब्बत क्या होता है, शादी के बाद मोहब्बत जब पता लगती है, बस शादी से पहले जितने लोग होते हैं ढकोसले कर रहे हैं। भाई तो शादी करें, शादी के बाद नहीं शादी किससे करें, लोग मोहब्बत कैसे करते पता हैं, चले? बातें करते रहते हैं। हाँ जी मैं मर जाऊंगा, हो जाऊंगा, बंद कर दिया, फिर पता लगा वो गायब। जब लगे पीछे लगे शादी के बाद जिस दिन मिल गई नफ्सियात है, जब तक चीज नहीं मिलती, जब तक चीज नहीं मिलती उसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा होती है आपके लिए। जब वो मिल जाती है उसके बाद उसकी कदर करें, वो कदर करें। एक बात तो वही वाली बात होगी ना, वो मोहब्बत ही क्या जो अमर हो जाए। पहले कर तो सही, पहले एक बार मैं करूं, कर तो सही। सारे गेस्ट तो ऐसे ही होता है। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको एक सवाल दिया था, कर ही नहीं रही मोहब्बत एक बार या फिर बार बार। विनर्स हैं पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से बेशुमार एसएमएस हमें मिले और सबसे ज़्यादा एसएमएस जिसने किया है वो है कराची से सारा के। सारा आपको बहुत बहुत मुबारक है। सारा का कहना ये है कि मोहब्बत एक बार करें और एक बार करें। सो आप जीत चुकी हैं, हम आपको गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा, डीप फ्रीजर मिल रहा है आपको सारा। और मैं ये कहूँगी
आप मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें, खुश रहें, खुशियां बांटें। एक पंजाबी में मिसाल है, जिथे कहना जी उथे लेना थी, तो जस्ट गिव। बात ये, जब आप किसी से मोहब्बत करें, चाहे आपका मियाँ हो, आपकी अम्मी हो, या आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको क्या रिटर्न में दे रहा है। जस्ट देने का नाम है मोहब्बत। सो देते जाएं, मोहब्बत करते जाएं जनाब। इंशाल्लाह बहुत नई नवाज सूफी साहब की गाने से हम आपको खुदाफिज करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे मचलती हुई राग, जिस्म जैसे महकती हुई चांद, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरसा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, संदली संदली मरमरी मरमरी। ये वाह, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ये वाह, चेहरा जैसे है या कोई महताब है, चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कंवल, चेहरा जैसे तसव्वुर की तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी